श्रीमद् भागवत कथा भाग 29। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। आपको एक बात बता दें, भगवान की लीला को समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। जैसे माँ बच्चे का प्यार रखने के लिए, समझने के लिए माँ का हृदय। लड़कियां बहुत बार माँ को झगड़ती हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो। तब माँ कहती है जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी। इसी प्रकार भगवान की लीला तर्क से विश्लेषण करने की बात नहीं होती। भक्त लीला को तर्क के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा समझते हैं। भक्तों के हृदय में भिन्न भिन्न भाव होते हैं, इसलिए भगवान भी भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि सभी को आनंद मिले। वैसे तो भगवान के अवतार का प्रयोजन भूभार हरण था। यदि वे जन्म लेते, सब दुष्टों को मारते चले जाते तो सारा नाटक 2 मिनट में समाप्त हो जाता और उन्हें याद करके भक्तों के मन में प्रेम और भक्ति का भाव कैसे जागता। जिनका हृदय मातृभाव प्रधान है, उन्हें देखिए भगवान की बाल लीलाओं में कितने विभोर हो जाते हैं। कुंती माता कहती हैं कि जैसे चंदन से मलय पर्वत की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही आपके जन्म लेने से यदुवंश की शोभा बढ़ गई। संत महात्मा कहते हैं वसुदेव देव की पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे। उन्होंने आपको पाने के लिए बड़ा तप किया, अतः आपने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। कुछ मानते हैं आपने पृथ्वी को दैत्यों के कुकर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया। कुछ मानते हैं कि अपने भक्तों के लिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। कुंती माता कहती हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी बातें हो रही हैं वो आप ही का प्रभाव है। हे विश्वेश्वर, मैं आपसे एक वर मांगती हूँ। आप सर्वसमर्थ, सब कुछ दे सकते हैं। मेरे हृदय में पांडवों और यदुवंशियों के प्रति बहुत स्नेह है। कृपा कर ममता के इस पाश को काट दीजिए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। जब तक परिवार के प्रति ममता रहेगी, तब तक भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। हमारी अधिकांश परेशानी ममता को लेकर है। ममता ही हमारे हृदय में उपेक्षाओं का निर्माण करती हैं। इसी के कारण हम अपने बच्चों की ओर से जितने दुखी होते हैं, उतने अपने माता पिता को लेकर नहीं होते। माता पिता जैसे भी हैं, हम उन्हें वैसा स्वीकार करते हैं। कोई भी अपेक्षा नहीं करता कि काश हमारे पिताजी दुबले पतले न होकर दारा सिंह की भांति पहलवान होते, लेकिन बच्चों को लेकर दुखी होते हैं। यह ऐसा क्यों नहीं? हम बच्चों से आशा करते हैं कि बिल्कुल हमारे कहे अनुसार चलें। यही ममता हमें कष्ट देती है। हमारे दुखों का कारण जगत में वस्तुएं, व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके साथ हमारे भावनात्मक संबंध हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो जगत में किसी से भी आसक्ति नहीं है, उसी की बुद्धि डामाडोल नहीं होती। ऐसा व्यक्ति ही प्रभु के प्रति समर्पित हो सकता है। ममता के इस पाश को काट डालने का जो तरीका हमारे शास्त्र बताते हैं, वह यह है कि पहले तो प्रयत्न द्वारा बुद्धि को समझाकर अपना ध्यान जगत की वस्तुओं से हटाएं, फिर मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। भगवान से उपरति और प्रभु के चरणों में प्रीति, ये दोनों साथ होंगी तभी ममता पूरी तरह जाएगी। यह सब हमारे वश की बात नहीं। अतः कुंती माता भगवान से ही प्रार्थना करती है, उनकी माता के संबंध बंधन को काट डालें। भगवान भगवान ही कृपा करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि हमारे बंधन कटें। इसलिए अपने जीवन की अच्छी बुरी परिस्थितियों का आकलन करने की अपनी दृष्टि बदलें। जिस घटना के कारण जगत में किसी किसी के प्रति हमारी ममता कम न हो,
जगत के प्रति हमारी ममता कम हो, उसे भगवान का अनुग्रह माने। यदि कोई परिस्थिति हमारे हृदय में ममता को बढ़ाए, तब समझ लें कि ये भगवान का अनुग्रह नहीं। कुंती माता कहती हैं, जिस प्रकार गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार हे भगवान हमारे हृदय की समस्त वृत्तियों का प्रवाह करके आपके ही चरणों में रहे। आप तो सभी के दुखों को मिटाने आए हैं। हे योगेश्वर, हे गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सभी व्यक्ति सभी प्रकार के प्रयासों से मेरे भी पास आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम आनंद स्वरूप हैं, और हर व्यक्ति कुछ भी करता है या नहीं करता तो उसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति होता है। इस भागवत कथा में जो आ रहे हैं, जो आनंद की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, जो न आकर बिस्तर में पड़े रहना चाहते हैं, वो भी आनंद के लिए ही है। कुंती माता चाहती हैं हमारा प्रत्येक विचार उस पवित्र निर्विशेष आनंद के लिए समर्पित हो, जिसमें दुखों का अभाव और सुख की स्पृहा भी नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने स्वरूप भूत तत्व को पहचानें। जब तक हम वस्तु, व्यक्ति और रिश्तों में सुख ढूंढने के लिए भटकते रहेंगे, तब तक वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कुंती माता की यह सुंदर मधुर स्तुति सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर वे रथ में बैठने लगे तो युधिष्ठिर ने विनम्र प्रार्थना की कि भगवान, आप अभी मत जाइए। युद्ध में हमारे इतने संबंधी मारे गए हैं, अतः हम भी बहुत दुखी हैं। उनके आग्रह से भगवान पुनः हस्तिनापुर लौट आए। युधिष्ठिर ने अपने को कोसना आरंभ किया कि देखो मैं कितना अविवेकी हो गया। अज्ञान के वशीभूत होकर कुत्तों के खाने लायक देह को मैंने अपने दूसरों को मरवा दिया। मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मैंने जो किया उसके लिए हजारों करोड़ों बार नरक जाने के लिए से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। यह तो मैं जानता हूँ कि युद्ध के दौरान में जो हत्या होती है, उसके द्वारा किसी को भी हत्या के पाप का भागी बनकर दुख या नरक प्राप्त नहीं होता। फिर भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसके परिमार्जन के लिए क्या प्रायश्चित किया जाए, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी उनका शोक नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। लेकिन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया तो उनको फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य यह है कि जब तक हम स्वयं अपने हृदय में से मोह और दुख को त्यागना नहीं चाहेंगे, तब तक साक्षात भगवान भी हमारे सामने आ जाएं तो हम सुखी नहीं हो सकते। हमें यह निर्णय लेना है कि मुझे दुखी नहीं रहना, तब जाकर ही हम दुख का निवारण संभव है। लेकिन हमें दुखी रहने की आदत पड़ी हुई है। अपने दुख का रोना रोकर हम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ध्यान खींचने की यही प्रवृत्ति हमें कुत्तों में दिखाई देती है। मालिक उसे पुचकारते नहीं, दुलारते नहीं, तो खुद उछल कूद करता चालू कर देता है। जो अपने आप को गया बीता समझता है, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। स्वयं भगवान भी युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं कर सके। युधिष्ठिर को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जीवन में उतरा नहीं। युधिष्ठिर को शास्त्रों का ज्ञान था, पर वो जीवन में उतरा नहीं, इसलिए मोह और शोक ने उन्हें शिकार बना लिया। अर्जुन युद्ध के पहले मोहग्रस्त हुए थे, युधिष्ठिर बाद में। भगवान जहाँ रहते हैं, अगल बगल मोह तो पसरा रहता है, फिर भी उनकी मस्ती में कमी नहीं आती। इस प्रकार भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।